हेलो डिवाइन सोल्स। तो अब हम देखना चाहते हैं कि जो लोग अर्थ पर आए हुए हैं, उतारे हुए हैं यूनिवर्स ने, उनके अंदर किसी देवी देवता की आत्मा है। पता नहीं चलता, वो देखने में तो आम लोगों जैसे होते हैं, लेकिन उनका सोल पर्पज बहुत बड़ा होता है। तो वो अर्थ पर कैसे काम करते हैं, उनका क्या सोल पर्पज होता है, जो देवता स्वरूप लोग होते हैं। तो आज मैं वही एनर्जी देखती हूँ। तो जो मेरा दूसरी रीडिंग होगी ना, एक वीडियो जो मैं गाइडेंस के लिए डालती हूँ, वो भी इसी टॉपिक पर होगी। क्योंकि हम जहाँ विचरते हैं ना, तो आज मेरे पास बहुत सारी वीडियो संस्थाओं की आई। जैसे वो है एक सपनों का संसार है, मनुष्यता की सेवा है, और एक पटियाला के पास है, बहुत बड़ी अच्छा संस्था काम कर रही है। एक मोगा के पास है। ये अंदर से ना हाई लेवल की सोल जो होती है, इनके अंदर किसी देवी देवता विराजमान होते हैं इनकी सोल में। देखने में जो हम हमारे जैसे लगते हैं, अब उनका देखते हैं वो कैसे काम करते हैं अर्थ पर। उतार तो दिए हैं परमात्मा ने, यूनिवर्स ने, इसीलिए उतारे हैं। हजारों सालों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो वो काम कैसे करते हैं। किंग ऑफ कप्स, जो भी देवता स्वरूप लोग उतारे होते हैं इस अर्थ पर, वो हर वक्त प्यार से भरा रहते हैं। उनके अंदर अनकंडीशनल लव होता है। उनकी पर्सनैलिटी आम लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है। ये देखो, ये इंसान है, इसके पास सिंहासन है, क्राउन है, राजा जैसा लगता है। किंग ऑफ कप्स के मतलब अंदर से प्यार से भरा हुआ, मतलब लोगों को इसने बांटना ही बांटना है। इसके हाथ ऐसे ही रहते हैं। उनकी मतलब सही पहचान ये होती है, जो बहुत मास्टर सोल जो होती है, पवित्र सोल जो होती है, देवी देवता स्वरूप होते हैं, वो हर वक्त लोगों को कुछ देते हैं। चाहे विचारों से उनको गाइड करें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अंदर से अनकंडीशनल लव से भरे होते हैं। इनके पास शक्तियाँ होती है, इनकी ये निशानी होती है। वो ना और लोगों से अलग होते हैं, थोड़ा सा होते इंसान हैं। तो आगे देखते हैं भाई। पेज ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर इनके पास ज्ञान तो होता है बहुत अंदर भरा हुआ, प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन थोड़े से ये भोले वाले होते हैं। ये एक छोटी उम्र का लड़का है, इमेच्योर है। उनके अंदर ना तो कोई चुस्ती चालाकी होती है, लोग उनको पागल समझते हैं। जो लोग परमात्मा से जुड़े होते हैं, ऐसी पोजीशन होती है उनकी। जैसे छोटी उम्र के लड़कों को, बच्चों को कुछ पता नहीं ना होता, उस ऊर्जा में रहते हैं वो। उनमें चुस्ती चालाकी नहीं होती, वो चीज़ उनको औरों से अलग करती है। तो जहाँ पर है 9 नंबर, जो लोग देवता स्वरूप इस अर्थ पर उतारे होते हैं, वो 9 नंबर होता है हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का। वो अपने आप को में इतना सक्षम होते हैं, किसी ना किसी तरीके से, भक्ति के द्वारा, किसी और तरीके के द्वारा, साधना के द्वारा, वो अपने कार्मिक अकाउंट खाली करके इस पोजीशन में चले जाते हैं। ये एक लेडी है, बिल्कुल पीस में है, शांति में है, इसको स्वर्ग जैसी फीलिंग हो रही, अपने आप में मस्त है। वो ऐसे मस्त होते हैं। चारों तरफ प्रकृति है। ये खुश क्यों हैं कि ये प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा सोल पर्पज अर्थ पर आने का यही है। हम प्रकृति की सेवा करने के लिए आए हैं। मदर गाया को, मदर अर्थ को, मदर नेचर को हील करने के लिए आए हैं। ये देखो कितनी प्यारी ऊर्जा से भरी हुई लेडी है, खुद भी खुश है, पक्षी पास में है, ग्रीनरी में खड़ी है, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ है, अपने कार्मिक अकाउंट भी खाली कर लिए हैं। क्योंकि वही लोग इस चीज़ पर जाते हैं जो काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लेते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं, लेकिन करते हैं वो साधना करते हैं। कितनी प्यारी एनर्जी आ रही है। तो जहाँ पर है द एम्परर, 4 नंबर है। जो लोग देवता स्वरूप होते हैं ना, इन लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी जो ईगो होती है ना, यूनिवर्स वो मेल्ट कर देती है। उनके आसपास उनको ऐसे कार्मिक दिए जाते हैं, मतलब उनको तोड़ते हैं। आपने कभी भी नोट किया होगा कि आपके आसपास जो लोग हैं, वो आदि शक्ति माँ के द्वारा ही सारे लगाए हुए हैं अपनी ड्यूटियों पर। जिस इंसान की ईगो मेल्ट ना हो, उसकी ईगो वो मेल्ट करते हैं, उसको बार बार झटके देते हैं कि भाई तू इस काम के लिए दुनिया में नहीं आया। ये इंसान है, देखो इसके पास ज्ञान भी है, रुपया पैसा भी है, अच्छी इसकी पोजीशन है दुनिया में, लेकिन जो लोहे के जूते पहन रखे हैं। लोहे के जूते का मतलब है ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें ईगो ही इतनी है।
जब हम ईगो में आते हैं, जो ऊपर से परमपिता परमात्मा की ऊर्जा आती है ना, उसकी पाइप का आकार छोटा हो जाता है। ऐसे लोग देवता स्वरूप नहीं होते। इनको फिर इनके कार्मिक आसपास से झटके देते हैं इनको सही रास्ते पर लाने के लिए। ये एक सिस्टम है प्रकृति का। आगे देखते हैं भाई, 8 ऑफ कप्स। जो इंसान देवता स्वरूप होते हैं, जिनके अंदर किसी देवी देवता की आत्मा होती है, वो इंसान दुनिया से कट जाते हैं, उनको इस दुनिया से डिटैच कर दिया जाता है। इस कार्ड के हमेशा मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। एक तो इस पर्सन ने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं, और 8 नंबर शनि का होता है। शनि देव ने इसको इसका अच्छा फल दिया है, इसको पीस में ले गए हैं। ये इंसान पीस में जाना चाहता है। ये देखो, ये हमारा कैलाश पर्वत है, हमारे शिव परिवार वहाँ पर हैं, हमारे सभी मास्टर सोल आज भी भक्ति में लीन है हजारों सालों से। जैसे महाअवतार बाबा जी हैं, लाडी महाशय जी हैं, हमारे परमहंस योगानंद जी हैं, विवेकानंद जी हैं, सब सोल्स जहाँ पर विराजमान है। इसीलिए जहाँ पर पीस है, इस पर्वत का कनेक्शन सीधा यूनिवर्स के साथ है। इसीलिए यहाँ पर हर एक इंसान को जाना नहीं मिलता। लेकिन जो इंसान अपने कर्म काट लेता है ना, 8 नंबर शनि का है, कर्मों को काटने का है, तो वो इंसान यहाँ जाना पसंद करता है, पीस में, शांति। वो लोग इस पोजीशन में होते हैं, उनकी ऊर्जा ऐसी होती है। या तो ये दुनिया से डिटैच हो चुका है, जहाँ इसने अपने कर्म काट लिए हैं, फिर वे सेवा में लग जाएगा। जो काम करने के लिए अर्थ पर आया है ना, वो करेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर है 2 नंबर। टू नंबर होता है मून का, पीस का, शांति का, अच्छी सोच विचार का, बैलेंस में रहने का। वो इंसान हर वक्त बैलेंस में आने की कोशिश करते हैं। उनके मन में इतना होता है, मतलब कि मैं किसी का बुरा ना करूं, किसी सोल को मैं तंग ना करूं। हर वक्त इस चीज़ वो ध्यान में रखते हैं कि कोई भी काम करूं दिनचर्या में, मैं किसी को हर्ट ना करूं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हर्ट करने से कर्म बनता है। हर वक्त वो अपने आप को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। कोई भी काम करना हो तो उसका पीसफुल रेजुलेशन देखते हैं, शांति में, पीस में, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। तो जहाँ पर है 7 नंबर, देखो दुनिया पर जो भी लोग आते हैं वो इस इल्यूजन में फंस जाते हैं। लेकिन जो देवता स्वरूप सोल होती है ना, इन सभी रास्तों में उसको पता होता है कि मैंने कौन से रास्ते पर चलना है। हमारी जो हायर सेल्फ होती है, हायर सोल होती है, वो ऊपर होती है एक पुंज के रूप में, वो हमें हर वक्त गाइड करती है। जो इंसान अंदर से प्योर हो जाते हैं, उनको बहुत राइट टाइम पे गाइडेंस मिलती है। यूनिवर्स उनको कहीं भी इधर उधर भटकने नहीं देती, इस इल्यूजन में फंसने नहीं देती। ये दुनियादारी है, ये अर्थ है, 3D है ये। इसमें सब कप्स भरे पड़े हैं, कोई नेगेटिव से कोई पॉजिटिव से। ये इस पर्सन ने देखना है कि मैंने कौन सा रास्ता पकड़ना है। जो लोग देवता स्वरूप होते हैं, जिनके अंदर किसी देवी देवता का वास होता है, वो इन रास्तों में से जो अच्छा रास्ता है ना, वो चुनते हैं। वो किसी भी गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं। उनमें इतनी शक्तियाँ होती हैं, इतनी ताकत होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है। तो जहाँ पर है 2 नंबर, एक पर्सन है, देखो ये इसके पास सब कुछ है। देखो पहाड़ी है, जल है, घर है, बार है। इस पर्सन की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। पूरी अर्थ को इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, ग्लोब। ये 11 नंबर समझ लो, 2 नंबर समझ लो, परमपिता परमात्मा के गेट में ये इंसान एंट्री कर चुका है। इसमें इतनी समझ आ गई है कि इसने पीसफुल मतलब रेजुलेशन निकाला हुआ है कि मैंने अर्थ पर कैसे जीना है, पूरी धरती की सेवा करनी है। इसने कमर कस ली है अपना सोल पर्पज पूरा करने के लिए। जो देवी देवता स्वरूप होते हैं ना, वो चल पड़ते हैं अपने रास्ते पर, दुनिया से डिटैच हो जाते हैं। वो उनको कोई ज़्यादा वाह वास्ता नहीं रहता दुनिया से। वो दुनिया से अलग होते हैं, दिखने में अलग होते हैं, हजारों लोगों में एक होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अलग होती है। जो इस अर्थ पर लोग बाकी हैं, कलयुगी लोग ला लो, नेगेटिव लोग, वो इनको पागल समझते हैं। ये स्थिति होती है उन लोगों की। जो देवता स्वरूप लोग होते हैं, जिनके डिवाइन की एनर्जी कूट कूट कर भरी होती है, कभी किसका बुरा नहीं करना, द लवर्स। वो जहाँ भी जाते हैं, उनके आसपास न्यूड पिक्चर शो करती है, उनको एक एक चीज़ रिवील हो जाती है कि मैं अर्थ पर क्यों आया हूँ, क्या करने आया।
उनको पता होता है 6 नंबर है जो औरतों की वो बहुत इज्जत करते हैं, औरतों को देवी की तरह मानते हैं। उनमें परमपिता परमात्मा का ज्ञान इतना होता है, हर वक्त वो ब्लेस्ड रहते हैं। वो कभी भी किसी औरत को हर्ट नहीं करते, चाहे वो मस्कुलिन एनर्जी में हो। उनको पता है कि ये डिवाइन की ऊर्जा है, जो शक्ति है, औरत है वो शक्ति है। इतनी लियाकत उनमें होती है। ये न्यूड पिक्चर यही शो करती है, वो सबको प्यार से, सबके साथ प्यार से रहते हैं, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। कितनी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं ना यूनिवर्स। और काट देती हूँ एक। तो जहाँ पर है 6 नंबर, देखो 6 की एनर्जी है, जो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। ये लोग जिनके अंदर किसी देवी देवता का विराजमान होते हैं ना, आत्मा में उनकी ऊर्जा होती है, वो जो शक्ति है ना, औरत एक शक्ति है, वो शक्ति की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो अपनी शक्ति को साथ में लेकर चलते हैं, अर्धांगिनी को। हालांकि जहाँ अपोजिट सेक्स की बात हो रही है, पर जैसा मेरा क्वेश्चन है, मैं इसको शक्ति स्वरूपा बोलूँगी। उनको पता होता है कि बिना अपनी शक्ति के कोई भी इंसान ऊपर नहीं उठ सकता। शक्ति शिव के बिना ऊपर नहीं उठ सकती, और शिव शक्ति के बिना ऊपर नहीं उठ सकती। हमारी जो जर्नी है सोल अवेकनिंग की, वो शिव और शक्ति को बैलेंस करने की है। तरीका चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे किसी और तरीके से अवेकन हुए हो। तो बहुत प्यारी एनर्जी दी है यूनिवर्स ने। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू।